हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत की सरकार की सरकारी कंपनी है। उसका क्वार्टर 2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। एक महारत्न कंपनी है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, इन्होंने सेकंड इंटरिम डिविडेंड दिया है। सेकंड इंटरिम डिविडेंड आपको यहाँ पे 3 रुपये 65 पैसे। और जो इसकी जो रिकॉर्ड डेट रखी है दोस्तों, वो है 26 नवंबर, आपको यहाँ देखने को मिल रही होगी। और इसका जो पेमेंट का जो प्रोसेस है वो हो जाएगा 6 दिसंबर को। पेमेंट का इसका प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि आपको 3 रुपये 65 पैसे आपको पर शेयर आपको डिविडेंड दिया है कंपनी ने। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर। जितना भी जो डाटा दिया गया है वो करोड़ में दिया गया है, तो उसी प्रकार हम इसको रीड करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये कंपनी की आर्थिक क्या है दोस्तों। ये कंपनी ज़्यादातर फाइनेंस प्रोवाइड करती है, जैसे बड़े बड़े ट्रांसमिशंस, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होती हैं पावर से रिलेटेड, उनको ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट होगा या किसी बड़ी कंपनीज को हो गया, तो यहाँ पे अगर इंटरेस्ट देती है तो दोस्तों ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कंपनी का जो बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। इंटरेस्ट इनकम आती है, डिविडेंड इनकम आती है, फीसेस कमीशनिंग आती है। जैसे लोन्स अप्रूव्ड होते हैं तो काफ़ी फीसेज वगैरह होती हैं। इसी प्रकार इसलिए इसका जो रेवेन्यू है फ्रॉम ऑपरेशन ये आपको देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर 28,890 करोड़ का। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर में 28,539 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 25,721 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करती हुई दिखाई दी, यानी कि टोटल रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिखाई दी कंपनी। अगर कंपैरिजन करते हैं तो आपको ईयर ऑन क्वार्टर बेसिस तो ऑलमोस्ट 1% का है जंप हुआ है, यानी कि आप बोल सकते हो लगभग फ्लैट है। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपैरिजन करते हैं तो 25,000 करोड़ से बढ़ के 28,000 करोड़ हुई, यानी कि 12% का आपको यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिखाई दी। तो दोस्तों अगर हमें टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर एक्सपेंस की जो है 18,843 करोड़। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 17,429 करोड़, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 16,386 करोड़ आपको टोटल एक्सपेंस हुआ। यानी कि जो खर्चे हैं कंपनी अपने कंट्रोल में रखे हैं, किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा खर्चा यहाँ हुआ नहीं है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं, तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर में Q2 के अंदर 7,834 करोड़ का प्रॉफिट हुआ नेट प्रॉफिट, और पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 8,981 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 7,214 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ। कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट हुई है, लगभग 12% की आपको यहाँ गिरावट हुई है। रेवेन्यू में जबकि 1% की गिरावट तेजी थी, बट यहाँ पे टैक्सेस वगैरह ये सब खर्चे थोड़े ज़्यादा हो गए, इस वजह से यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट में 12% की कमी देखने को मिली है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो 7,214 करोड़ से बढ़ के 7,214 करोड़ से बढ़ के 7,834 करोड़ हुआ, यानी कि 9 से 10% की आपको यहाँ जंप देखने को मिला है। इनकम के अंदर भी 12% जंप देखने को मिला। तो दोस्तों मोस्ट ऑफ टाइम इनकम जैसे कंपनी की अगर परफॉर्मेंस अच्छी हो गई तो डेफिनेटली प्रॉफिट के अंदर उसी प्रकार के उसका रिफ्लेक्ट होता ही है। ईपीएस की अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ दोस्तों ईपीएस देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर। इस क्वार्टर के अंदर ईपीएस जो आपको देखने को मिल रहा है 17 रुपये 40 पैसे। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 20 रुपये 81 पैसे, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 16 रुपये 7 पैसे। यानी कि दोस्तों अगर कंक्लूजन निकालते हैं, पूरा ये डाटा को कंक्लूड करते हैं, तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, इनकम के अंदर भी गिरावट, मतलब इनकम के अंदर भी कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और जो नेट प्रॉफिट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस उसमें तो गिरावट आई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़रूर यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है 12% जंप किया है, और नेट प्रॉफिट के अंदर भी 10% के आसपास बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।